जान कैसे और पिया लागा तुमसे मोरजिया। मैं खड़े खड़े इसको क्या देख रही हूँ? जाओ मेहमानों के लिए चाय बनाओ। इस तरह से रही है, अच्छी खासी पत्थर को भी फाड़ती है। सुनो, चाय बनाने से पहले ऊपर जाके दोनों कमरे साफ कर देना। लड़कियां आज यहीं पे रात को रुकेंगी। चलो जाओ। ठीक। ना तुम अपना मूड खराब नहीं करो। देखो भाई कितने अच्छे गाने गा रहे हैं। लो, लग गई नजर। मुझे पता था कुछ ना कुछ होगा। शुरू हो गई इसकी ड्रामेबाजियां लगता है। चलो ऊपर चल के देखते हैं कौन गिरा है। समझ में नहीं आता, सारा वक्त ध्यान रहता किधर। जब से मेरी बच्ची का रिश्ता बड़े घर में तय हुआ ना, हसद और जलन से मरी चली जा रही है ये लड़की। देख लो जलन ने क्या रंग दिखाया। मेरी बच्ची की तकरीब तो खराब कर दी ना। आंटी, लेकिन मैं तो ऊपर कमरा साफ करने गई थी। आप ही ने तो कहा था। भानु खामोश हो जा, मामा के सामने जबान नहीं चला। सुबान, घर में ढेरों काम, ये तो पैर तोड़ा के बिस्तर पे पड़ चुकी। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब होंगे कैसे। तुम एक काम करो, चंद दिन के लिए तुम अपनी ये शॉप बंद करो और घर में कामों में मेरा हाथ बटाओ। ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। काम में हर्ज नहीं होना चाहिए। इतनी मुश्किल से तो कारोबार जमा है। नहीं, तुम ऐसा मत करना। हाँ, इनके तो सारे होते सोते बहुत बड़े बिजनेसमैन थे ना। तुम चुप करो, तुमसे बात नहीं कर रही हूं, मैं अपने बेटे से मुखातिब हूं। सुबान जी, कल से तुम स्टोर पर नहीं जाओगे। ध्यान से काम नहीं कर सकती थी, लगवा ली ना चोट। ज्यादा दर्द हो रहा है। आंटी, मुझे इतना गलत क्यों समझती हैं? किसी के दिल में जगह बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है भानु। तुमने खाना खाया? कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा खाओ नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आता। तुम सोना नहीं है? मैं बस अभी आ रहा हूँ।
भूल गए हो तुम मुझे। यहाँ से जाने के बाद एक दफा भी कॉल करने की जरूरत ही नहीं समझी। आ जाए। ये क्या है? ऑफिस से आते ही कमरे में बैठ गई हो। चलो ऑटो बाहर चले साथ। मैं रेस्ट करना चाहती हूँ कैफ। कोई रेस्ट नहीं करना, बाहर चलो सब मिलके खाना खाते हैं, अंकल तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पापा को तुम कंपनी दे दो प्लीज, मैं रेस्ट करना चाह रही हूँ। क्या हो गया शैला, क्यों हो गई हो तुम ऐसी? आबिद की वजह से अपसेट हो, है ना? प्लीज शैला, इंसान से जिंदगी में गलतियां हो जाती हैं, अब छोड़ दो उसको, भूल जाओ प्लीज। ऐसी कोई बात नहीं है, समझाओ प्लीज। ऐसी ही बात है, अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया। शैला, ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये इस क्लास के लोग, ये सिर्फ दौलत को पहचानते हैं, अपने लालच को पहचानते हैं। मोहब्बत इनके लिए मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ ढोंग होता है, मतलब होता है। वो तो अच्छा है कि अंकल समझदार है, उनको उसका पता चल गया और तुम बहुत बड़ी मुश्किल से, बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। शुड बी थैंकफुल। चलो आओ ना, बाहर चल के खाना खाते हैं। जिद मत करो, तुम जाओ प्लीज, मुझे रेस्ट करना है। अजीब हो, मतलब मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से यहाँ पर आया हूँ और तुम इस कमरे से बाहर भी नहीं आ सकती। अब तुम ये कहोगे, इतने जिद्दी क्यों हो तुम? अपनी मनवा के छोड़ोगे? तुम जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। शैला, मैं तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, और अंकल वो तो तुम्हें देख देख कर जीते। जिंदगी में प्यार करने वाले इंसान को बार बार नहीं मिलते, उनकी कदर करना सीखो। जल्दी आना। I will take my time. बस मोबाइल में गेम खेलो, टीवी देखो, जूस पियो, एंजॉय करो। मजाल है जो माँ का कोई ख्याल कर ले। वो महारानी, वो तो पैर तोड़ के पड़ गई बिस्तर पे। अरे सब्जी ही बनवा लो कम से कम मेरे साथ। जी आंटी, मजबूरी है अब। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और मम्मा कितने काम करेंगी। अब आपको तो पता है कि मुलाजमा मिलना कितना मुश्किल है। आप प्लीज कोई मेड भेज दें। जी, अल्लाह हाफिज। जीनिया, ये क्या किया तुमने? ससुराल से मुलाजमा बुलवा रही हो? तो मुझे जरूरत थी, मैंने बुला ली। नहीं, ये मुनासिब नहीं लगता। मम्मा क्या मुनासिब है क्या नहीं, ये फजूल बातें आप छोड़ दें। और आपको क्या लगता है अगर मुलाजमा आ गई तो वो उस बानो की खिदमत करेगी? अरे उसको भेजे उसके मैके यार। सुन रही है ना आप? हाँ सुन रही हूँ, कहती हूँ सुबान से कि जाके उसे छोड़ आए। तो किसी और का बोझ हम क्यों उठाएं? खाना खा लो ना। क्या हो रहा है भाई? मामा आए, बैठे ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई, मैं तुमसे ये पूछने के लिए आई हूँ कि तुम दुकान बंद करके जल्दी घर आ गए अपनी बीवी की खिदमत करने के लिए। इसके पैर में तकलीफ है, आज सुबह से बुखार भी है, बस इसीलिए आज ही नहीं गया। ठीक है, इसका सामान पैक करो, इसको उसकी नानी के घर छोड़ाओ कुछ दिनों के लिए। नानी के यहाँ? वहाँ कौन ख्याल रखेगा? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ठीक है, छोड़ा था। छोड़ के आओ इसे।
बैग तैयार कर रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। मैं नहीं बोल सकता मामा के सामने, पता तो है। अरे हाँ, सीनिया तुम्हारी वो क्यूट सी भाभी नजर नहीं आ रही? हाँ, वो यहाँ आएंगी तो यहाँ की रौनक बढ़ जाएगी। वो यहाँ नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारी माइयो और तुम्हारी भाभी यहाँ मौजूद नहीं है। इस रस्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लड़की वो होती है जिसकी शादी हो रही है, और मैं यहाँ मौजूद। भाग भरी, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए मिठाई वगैरह का इंतजाम करो, जल्दी से लेके आओ। वैसे बड़ी सादी सी तकरीब है जी आपकी, रौनक तो हवेली में होगी। तुम्हें यहाँ तबसरे करने को किसने कहा? मुझे यूं नौकरों का बढ़ चढ़ के बोलना बिल्कुल नहीं पसंद। अपनी आदतें जितनी जल्दी बदल लो तुम्हारे लिए बेहतर। जी बीबी जी। क्या जी बीबी जी? काम करने आई हो ना तुम यहाँ? मुझे काम करती हुई नजर आओ। अरे क्या मुलाजमों को इतनी छूट दी हुई है हवेली में? जाऊं तो जरा मैं सबके दिमाग ठीक कर। मामू। भानु, तुम बाहर क्यों आ गई? तुम्हारे पाँव में तकलीफ है? जाओ अंदर जाकर आराम कर लो। कब से कमरे में खड़ी आपको देख रही थी। आप जाग रहे थे तो मुझसे भी रहा नहीं गया। इतनी देर हो गई, क्यों जाग रहे हैं? नींद नहीं आ रही? हाँ, शायद बड़े घर के आरामदेह बिस्तर की आदत हो गई है, इसलिए नींद नहीं आ रही है ना? बड़े घर की बहू तो तुम भी बन गई हो। छोड़े मामू, रहने दे। आप नहीं समझेंगे। इस पुराने से घर में जहाँ का फर्नीचर टूटा फूटा है, जिसका रंग और रोगन भी उतर चुका है, इस घर के अंदर जो मोहब्बत, जो सुकून है, वो भुलाए नहीं भूलता।
लगता है मोहब्बत करके पछता रहे हैं शायद आप। देखो जरा, ऐसे ही आप लोगों से इतनी मुतासिर रही, मुझे लगा कि आप लोग कितने खुश नसीब हैं। मैं दुआएं मांगती थी कि मुझे भी आपके जैसा कोई चाहने वाला मिले। मुझे क्या पता था कि आपकी मोहब्बत के रंग इतने फीके और इतने कच्चे हैं कि शादी के कुछ देर बाद ही आप पछताने लगेंगे। पछतावा मोहब्बत करने का नहीं, पछतावा मोहब्बत के बिछड़ जाने पर है। ओफो, तो ये बात है। तो बताइए ना, मना लीजिए। मैं जानती हूँ वो जरूर मान जाएंगी, मुझे यकीन है इस बात का। शहला तो शायद मान भी जाए, लेकिन उसके दिल से मेरी वो चाहत जो जा चुकी है, वो लौट कर नहीं आएगी। नूरा, तुम वहाँ अलग थलग क्यों खड़ी हो? इधर आओ ना, देखो इन जोड़ों में से कोई पसंद करो। देना। शुक्रिया। देखो कौन सा अच्छा लग रहा है? आप जो भी देंगे बेगम सर, मेरे लिए अच्छा हो। अच्छा चलो ठीक है फिर। ये वाला, ये रंग तो बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी मेहरबानी बेगम सर। आओ तायदा, कहाँ पे तुम? कितनी दफा मैंने पैगाम भेजा तुम्हें? बाहर खाना खिला रहा था लोगों को। आप क्या कर रही हैं? मैं लोगों में जोड़े बांट रही हूँ, इनका भी हक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अम्मा जान, मैंने नूरा का रिश्ता तय कर दिया। अच्छा, कहाँ? हमारी जमीनों पर काम करता है, अच्छा मेहनती लड़का है, खुश रखेगा उसे। पता नहीं क्या हो गया इसको, हर वक्त डरी डरी, सहमी सहमी और खोई खोई सी रहती है। अच्छा आप ये बताइए, शादी से पहले किसी रस्म के सिलसिले में भी ससुराल नहीं जा सकता क्या? बड़े बेताब हो रहे हो, लेकिन मुझे अच्छी लग रही है तुम्हारी बेताबी। मुझे बड़ी खुशी है बेटा कि तुमने शादी को दिल से कबूल कर लिया। चलो ताजदार, उपटा लगाएं तुम्हें, उठो। अम्मा जान, मुझे जुल्म से माफ। नहीं लगाना पड़ेगा भाई, ये तो जरूरी होता है। चलो चलो। जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया, जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। देख रहे हो ना शैला, बिल्कुल बुझ सी गई है। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ अंकल, इतनी सोशल, इतनी मिलनसार लड़की इतनी खामोश और गुमसुम कैसे हो सकती है? बल्कि ये वो शैला ही नहीं है जिसे मैं यहाँ छोड़कर गया था। देखो कैफ, इसे जिंदगी की तरफ लाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें शैला से दोस्ती करना होगी, उसे इस बात का यकीन दिलाना होगा कि तुम उसके बारे में बहुत अच्छा सोच सकते हो। उसने अपनी जिंदगी में जो भी फैसला किया वो गलत था। ये लड़का इस काबिल नहीं कि हमारे खानदान का दामाद बन सके।
ठीक कह रहे हैं आप। वैसे अगर आप मुनासिब समझे तो आपको एक मशवरा दूं? हाँ बिल्कुल। अंकल, अभी आप शैला को ये बिजनेस के चक्कर में ना फंसाएं। उसके दिमाग पे ऑलरेडी बहुत बोझ है। अब बिजनेस की मुसीबतें, मुझे बस डर है वो बीमार ना पड़ जाए। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन देखो ना, मेरे सारे बिजनेस की वारिस तो वही है। मेरी इकलौती बेटी है, कल को उसी ने संभालना है, इसलिए मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी बिजनेस के मामलात को समझ ले उतना अच्छा है। वो भी ठीक है, लेकिन बस आप फिलहाल उसको आज़ाद रहने दें। आओ देखो, अब तुम्हारी बातें कर रहे थे। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कैफ। नहीं, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो तुम हर वक्त इतनी गुमसुम रहती हो, खोई खोई रहती हो। क्या हो गया तुम्हें? तुम कभी भी ऐसी नहीं थी। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि मैं तो तुमसे मिलकर हैरान हो गया इस दफा। ये सब पुरानी बातें, अब मैं ऐसी ही हूँ। इतने प्यार से बात कर रहा है शैला। जो लोग इतनी मोहब्बत से बात करें उन्हें इस तरह जवाब तो नहीं दिया करता। ये आप कह रहे हैं पापा? हैरत। अच्छा, आप लोग जो भी बातें कर रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन अब जो मैं कहूँगा वो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। देखो, अगर बाहर जाके डिनर की बात करने लगे हो तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कैफ, प्लीज। बाहर डिनर का कोई प्लान नहीं है, बल्कि प्लान ये है कि मैं खुद अपने हाथों से आप लोगों को डिनर बनाकर खिलाऊंगा। तुम खाना बना लेते हो? कमाल है भाई, ये क्या सुन रहे हैं हम? अंकल, इतने अरसे से बाहर हूँ, बहुत सारे काम खुद अपने हाथों से करने की आदत हो गई है, और मैं ऐसा डिनर बनाऊंगा कि आप लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अपने मुंह मियां मिट्ठू? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं अभी ये बनाकर प्रूव कर सकता हूँ। ओके, तुम उठो, मेरे साथ किचन में हेल्प करो। आओ, कम ऑन, उठो उठो ना, चलो। किसका फोन था बेटा? सुभान का। अच्छा, क्या कह रहा था? ठीक तो है ना वो? उससे क्या होना है, ठीक है बिल्कुल, हट्टा कट्टा। अरे ये क्या बात की तुमने? ऐसी मुंह भर के बोल देती। तुम्हारा सुहाग है वो, उसकी इज्जत करनी चाहिए। क्या कह रहा था? यही कि अगर अब तबीयत ठीक हो गई है तो वापस आ जाओ। गोया मुझे वहां जाने की इजाजत तब है कि अगर मैं ठीक हो गई हूँ, और अगर नहीं हुई तो यहीं कहीं पड़ी रहूं। देखो बेटा, वो बेचारा तो अपने घर वालों की वजह से मजबूर है। ऐसे कितना नेक और खामोश बच्चा है। तुम्हें तो उसका सहारा बनना है। इस तरह तो तुम उसे कमजोर बना दोगे। तुम्हें तो उसे मजबूत बनाना है ना। मुझे पूरा यकीन है कि अब उसे मुझसे वो पहली वाली मोहब्बत नहीं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। और जिस मोहब्बत की तुम बात कर रही हो वो मोहब्बत नहीं, वो जुनून होता है, और जुनून तो फिर पागलपन होता है। अहमियत रिश्ते की होती है बेटा। रिश्ता बहुत मजबूत होता है। मिजाज की गर्मी सर्दी रिश्ते को कुछ नहीं कहती, वो कायम रहता है। और फिर तुम्हारा और सुभान का रिश्ता तो बहुत मजबूत है। इस ताल्लुक की लाज रखना बेटा। अच्छे बुरे हालात का मिलकर मुकाबला करना। वक्त के साथ साथ तुम दो नहीं रहोगे, बल्कि खुद को एक वजूद समझने लगोगे। ये बंधन जिसमें तुम दोनों बंधे हुए हो बहुत मुकद्दस है। देखो बेटा, माँ बाप बहन भाई हमेशा साथ नहीं रहते। उनकी मोहब्बत तो बरकरार रहती है, लेकिन तरजीहात बदल जाती है। मगर जवानी से बुढ़ापे तक
जो एक रिश्ता कायम रहता है वो होता है मियाँ बीवी का, और इस रिश्ते के बगैर, इस साथ के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ नानी। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इस रिश्ते को निभाना है तुमने। मैं निभाऊंगी। सरकार, सरकार मेरी बात सुनिए। सरकार, सरकार, सरकार मेरी बात सुनिए। सरकार, सरकार मेरी बात सुन लीजिए। सरकार, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ मेरे रास्ते से। को खुदा रसूल का वास्ता मेरी बात सुनिए। मैं जमीन का कीड़ा हूँ, आप आसमान का चाँद। मैंने ये हकीकत मान ली, हम एक नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपके नाम पर जिंदगी तो गुजार सकती हूँ। सरकार, मेरी शादी ना करवाएं, मुझ पर ये जुल्म ना ढाएं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सरकार। मैं आप सबकी खिदमत करते करते पूरी जिंदगी इसी हवेली में गुजार दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से दूर ना करे सरकार। क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है सरकार, ये औरत की मोहब्बत है, इसमें पानी की तरफ नहीं, सिर्फ देखने की चाह। महबूब सामने रहे ना, सो सांस आती है, वरना सीने में अटक जाती है, बड़ी तकलीफ देती है सरकार। सरकार मुझे यहाँ से दूर न करे। नूरा, तुम्हारा फैसला हो चुका है, तुम्हें ब्याह कर यहाँ से जाना होगा। ये खुदाई फैसला नहीं जो पत्थर पर लकीर बन जाए। आप फैसला बदल भी सकते हैं सरकार। सरकार मुझे यहाँ से दूर न करे। हट जाओ मेरे सामने से। मैं तब तक हाथ जोड़े यहाँ खड़ी रहूंगी जब तक आप अपना फैसला बदल नहीं लेते। गुस्ताख औरत, मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रही हो? मैं इनकार नहीं करती सरकार, दिल इनकार करता है, नहीं मानता सरकार। आप मान जाओ, आप मान जाओ, अपने कदमों में रख लो, मुझे इस हवेली से दूर ना करो सरकार। सरकार आप मान जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम मामा। आ गई तुम? मैं तो समझ रही थी कि अब सारे काम खत्म होने के बाद ही तुम यहाँ वापस आओगी। नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नानी कैसी है तुम्हारी? आई क्यों नहीं? हमने तो उन्हें भी इनवाइट किया था। गरीब अमीर किसी रिश्तेदार को हम भूले नहीं। बानो, चेंज करके आया ना, ऊपर जा, आके ढोलकी बजाओ। कोई जरूरत नहीं है, ये सब लड़कियां तो कुंवारी हैं, बेफिक्री लड़कियां हैं। बानो इस घर की बहू है, ढेरों जिम्मेदारियां इसके कांधों पे। चलो जाओ। अच्छा सुनो, चाय वाय बनाओ मेहमानों के लिए, और हाँ, अख्तर के कुछ दोस्त आए बैठे हैं ऊपर, उनको भी चाय भिजवा देना। चलो जाओ। जी आंटी। सोबान जी जी। इधर आओ। जी। मेरी बात सुनो, ये जो लंगड़ा के चल रही है, बहाना बना के, इतनी कोई गहरी चोट नहीं लगी थी कि अभी तक ठीक ना हो। अब इसकी ये मकारियों में आके ना तुम इसकी खिदमत में मत लग जाना। काम करने दो उसे, किचन में मत जाना। ठीक।
बागवरी बात सुनो। जी सरकार। बागवरी, मुझे अम्मा जान से मेरी ससुराल का नंबर ला। मैं? लेकिन वो नंबर मुझे क्यों देंगी? उनसे कहना तुम्हें सुखा से बात करनी है। उसने स्टोर की चाबी कहीं रख दी और वो ताजदार को चाहिए। लेकिन स्टोर की चाबी तो मेरे पास है, मैं अभी ला देती हूँ। जितना कहा है उतनी ही बात करो, ठीक है? जाओ और नंबर ला और खुद सुखा से बात करने ना बैठ जाना। नंबर लो और आओ। और अम्मा जान को कुछ मत बताना। जी ठीक है। अम्मा जान ने कुछ पूछा तुमने? नहीं, कोई सवाल नहीं किया। ये हेलो हेलो, प्लीज जल्दी बोलिए। मैं ताजदार बात कर रहा हूँ। आप जीनिया? नहीं, मैं जीनिया तो नहीं हूँ। उफ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आप ताजदार बात कर रहे हैं। सुना है आप बहुत बड़े आदमी हैं, हर किसी से बात नहीं करते आप। आप कौन है? उफ, मैं तो अपना तारुफ करवाना भूल ही गई। मेरा नाम बानो है। बहुत प्यारा नाम है। तारीफ करने के लिए शुक्रिया, लेकिन बस गरीबाना सही नाम है। प्लीज जीनिया को बुला दीजिए। जीनिया जी को? लेकिन मैं अभी उन्हें कैसे बुलाऊं? वो तो सारी सहेलियों के बीच में बैठी हुई हैं। जाकर उसके कान में कह दीजिए ताजदार ने को। हाँ, ये ठीक है, फिर तो वो भागती हुई आएगी। तो प्लीज चाहिए, देर ना कीजिए। तौबा, कितने बेताब हैं आप। जी तो चाहता है आपको 1 घंटा और सताऊं। रहम कीजिए, तरस खाइए मुझ पर। अच्छा, ऐसे मौकों पर तरस नहीं खाया जाता, बल्कि दूल्हा को खूब सताया जाता है। अब तो रिश्तेदारी हो गई है, जी भर के सता लीजिएगा। इस वक्त बुला दीजिए उसे। चले, रहम आ गया है मुझे। जाती हूँ और अभी बुला के लाती हूँ। होल्ड कीजिएगा। शुक्रिया, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं है। रहने दीजिए, ये बस कहने की ही बातें होती हैं।
अब तुम क्या यहीं खड़ी रहोगी? जाओ देखो कोई आ तो नहीं रहा। दांत क्या दिखा रही हो? जाओ। हेलो, ताजदार बात कर रहा। कैसी? मैं ठीक हूँ। आप बताएं आज आपको मेरा ख्याल कैसा आ गया? ख्यालों में तो हमेशा तुम ही तुम होती। तो फिर कॉल करने में इतनी देर क्यों? तुम्हारा नंबर नहीं था मेरे पास, मगर यकीन करो हर पल मेरे साथ साथ होती है। सूरत तो अभी तक देखी नहीं और हर पल साथ साथ होती है। तुम्हें देख रखा है मैंने। अच्छा, कब, कहाँ? लंबी कहानी है, सामने बैठोगी तो सुनाऊंगा। जीनिया जी, वो अंकल आ रहे हैं। किसी बहाने से रोको, यहाँ मत आने दो। जाओ। क्या हुआ? कौन है? बानो। ओह, इसके बारे में तो पूछना भूल ही गया। कौन है ये खूबसूरत आवाज वाली मोहतरमा? हम दोनों के बीच में अब ये बानो कहाँ से आ गई? मेरी कॉल इसी ने रिसीव की थी और बातें बहुत मजे की करती है। बानो मेरे भाई की बीवी है, भाभी है मेरी। बस अब हम अपनी बातें कर लें। अपनी बातों के लिए तो फोन किया मैंने। जीनिया, तुम्हें पा लेने के एहसास से ही मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए मैंने इतनी शॉपिंग की, इतना कुछ खरीदा है कि पूरी वार्डरोब भर गई है। लेकिन मुझे तो किसी की हुई शॉपिंग पसंद ही नहीं आती। मैं तो सिर्फ अपनी पसंद के ड्रेस पहनती हूँ। मैं कोई दूसरा नहीं। सीनिया जी, अंकल नहीं रुके, वो अंदर ही आ रहे। तो आने दो, अब हमें डिस्टर्ब मत करना। जाओ। लेकिन वो